Hello friends, welcome to this e-medical classes. Today we will discuss regarding interpersonal relationship techniques. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है ये होता क्या है. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप टेक्निक रिफर्स टू द वेरियस अप्रोचेज एंड स्ट्रेटजीज यूज बाई नर्स टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इफेक्टिव द थेराप्यूटिक रिलेशनशिप विद देयर पेशेंट. IPR जो है ये क्या होता है, अगर हम किसी से भी बात कर रहे हैं, जब तक हमारे को जो है वो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, जो रिस्पेक्ट की फीलिंग नहीं होगी, एक डिग्निफाइड मैनर में जो है वो हम अपने थ्रेशोल्ड को सेट करते हुए जब तक हम बात नहीं करेंगे, तब तक हम किसी से जो है कि प्रोफेशनलिज्म रिलेशनशिप जो है वो नहीं बना सकते, ट्रस्ट बिल्डअप नहीं कर सकते, ताकि पेशेंट जो है वो हमसे कोई भी बात जो है वो शेयर कर सके या फिर कोई भी जो है वो हमसे बात जो है वो कर सके. तो जो ये होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप टेक्निक जो होती है, IPR को मेंटेन करने के लिए हम कुछ टेक्निक्स का जो है वो फॉलो करते हैं, जो कि एक नर्स और पेशेंट के बीच में जो है वो मेंटेन की जाती है, ताकि एक इफेक्टिव थेराप्यूटिक रिलेशनशिप जो है वो पेशेंट के साथ में नर्स का जो है वो डेवलप हो सके, जिससे कि वो उनसे जो है ये उनके बीच में एक ट्रस्ट बिल्डअप हो सके और अपने आपस में जो है वो बात कर सके, और नर्स का जो है वो उसकी प्रॉब्लम जान सके पेशेंट की, पेशेंट क्या फील कर रहा है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, उसकी प्रायोरिटी वाइज जो है वो चीज़ें क्या होंगी, ठीक है, उसका पूरा जो है वो बायो क्या है कि उसको क्यों इतनी ये प्रॉब्लम हो रही है, ताकि नर्स जो है वो पेशेंट के वेलबींग को लेके जो है वो काम कर सके. इसलिए IPR रिलेशनशिप जो होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो होता है, उसकी टेक्निक जो है वो मेंटेन करना ज़रूरी होता है. तो ये क्या टेक्निक होती है IPR की. तो फर्स्ट है एक्टिव लिसनिंग. जो भी पेशेंट जो है वो क्या है रहा है, उसको जो है नर्स को एक्टिव लिसनिंग करनी है, जो भी आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए, जो नॉन वर्बल क्यूज़, अगर जो है कुछ बातें जो है वो वर्बली कहता है, समटाइम्स उसके हमें फेशियल एक्सप्रेशंस देखते हुए, उसके जेस्चर देखते हुए जो है वो उसका इंटरेस्ट जो है वो समझना होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें समझनी पड़ती है. ओपन एंडेड क्वेश्चनिंग जो है वो करनी पड़ती है. हमें ये ध्यान में रखना है पेशेंट से जो है वो ऐसे नहीं जस्ट हमें वन वर्ड क्वेश्चन लाइक MCQs काइंड ऑफ जो है वो नहीं करने, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन जो है वो नहीं करने, जिसका आंसर जो है वो लिमिटेड वर्डों में हमें ऐसे क्वेश्चन जो है वो नहीं करने. हमें जो है वो ब्रॉड क्वेश्चन जो है वो करने, ओपन एंडेड क्वेश्चन करने हैं, ताकि वो अपने फीलिंग्स को, थॉट्स को, कोई भी कंसर्न को जो है वो फ्रीली जो है वो नर्स को जो है वो बता सके. इसलिए जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं. नेक्स्ट वन है हमारा इम्पैथी. इम्पैथी मतलब जो है वो सपोर्टिव एक इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन करना, पेशेंट का जो है वो बिना किसी जजमेंट वगैरह को जो है वो पास किए पेशेंट से जो है वो हमें बात करनी है, और उसका जो फीलिंग, उसके बारे में जो है वो जानना है. अंडरस्टैंडिंग एंड एक्नॉलेजिंग द पेशेंट इमोशन, पर्सपेक्टिव एंड द एक्सपीरियंस विदाउट जजमेंट. हमें पेशेंट का क्या उसके दिमाग में चल रहा है, उसका क्या इमोशंस हैं, क्या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग व्यू है, क्या पर्सपेक्टिव जो है वो रखता है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, कैसा उसका लाइफ का जो है वो एक्सपीरियंस रहा है, और उसने क्या अभी डिजीज़ कंडीशन के रिगार्डिंग जो है वो फेस कर रहा है. तो ये सारी चीज़ें बिना किसी जजमेंट के, वो पेशेंट वो किस बीमारी का, बिना किसी जजमेंट को पास किए हुए उसके बारे में ये सारी चीज़ें जो है वो एक सपोर्टिव वे में जो है वो जाननी है. नेक्स्ट वन रिफ्लेक्शन. रिपीटिंग और रिफ्रेजिंग द पेशेंट स्टेटमेंट टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग एंड वैलिडेट देयर फीलिंग्स. जो भी पेशेंट जो है वो कह रहा है, ठीक है, तो उसकी जो है वो हाँ में हाँ मिलानी, और उसके जो भी वो कह रहा है उस चीज़ को रिफ्रेज करना है, रिपीट करना है, ताकि उसे ये लगे कि हम उसकी बात जो है वो समझ रहे हो, उसकी फीलिंग को जो है वो हमें वैलिडेट करना है कि यही एक्चुअल में जो है वो कहने की कोशिश कर रहा है, ऐसा तो नहीं है हम अपनी मर्जी से भी कुछ जो है वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है. उससे जो है वो रिपीट करना है, और उसकी बातें जो है वो जानने की जो है वो कोशिश करनी, और उन चीज़ों की, उसकी अंडरस्टैंडिंग को, उसकी जो भी चीज़ें कह रहा है उसको जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है. थेराप्यूटिक टच. जो भी हमें, जब भी हम पेशेंट से बात कर रहे हैं, तो ये एक जो है वो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप जो है वो होना चाहिए. अप्रोप्रिएट रिस्पेक्टफुल टच कैन कन्वे वार्मथ, रीअश्योरेंस एंड सपोर्ट, पर्टिकुलरली इन डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन. हमें एक अप्रोप्रिएट रिस्पेक्टफुल टच जो है वो एक वार्मथनेस की जो है वो फीलिंग रखनी है पेशेंट और नर्स के बीच में, और उसको रीअश्योर कराना है, और पर्टिकुलरली जो भी उसकी डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन है, जिससे भी जो है वो होके गुजर रहा है, ठीक है, उसको जो है वो एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट देना है, ताकि जो है वो हमें अपनी बात जो है वो बता सके, और हम उसके वेलबींग को लेके जो है वो काम कर सके. और एक थ्रेशोल्ड सेट करते हुए जो है वो बात करनी है, उसको कुछ अननेसेसरी बात नहीं करनी, प्रोफेशनलिज्म बेसिस जो है वो बात करनी है. सेल्फ डिस्क्लोजर. केयरफुली शेयरिंग पर्सनल एक्सपीरियंस और इंसाइट टू बिल्ड ट्रस्ट एंड फैसिलिटेट ओपन कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन वाइल मेंटेनिंग प्रोफेशनल बाउंड्रीज। प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ को मेंटेन करते हुए जो है वो अपनी खुद की जो है वो अगर उसके डिजीज़ कंडीशन से रिगार्डिंग कुछ अपने अगर हम एक्सपीरियंस जो है वो उससे शेयर कर सकते हैं, ताकि एक जो है वो नर्स और पेशेंट के बीच में जो है वो ट्रस्ट बिल्डअप हो सके और उसकी वेलबींग को लेके हम काम कर सकें। इसलिए हमें एक ओपन कम्युनिकेशन विद इन द थ्रेशोल्ड्स, जो भी प्रोफेशनल बाउंड्रीज होती हैं उसके लेके जो है वो ये सारी चीज़ें हमें उससे शेयर करनी है, ताकि हम जो है वो उससे के साथ में जो है वो ट्रस्ट बिल्डअप कर पाए और पेशेंट हमें अपनी सारी जो है वो बात खुल के बता पाए। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, यूजिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल टू एड्रेस एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट्स विद पेशेंट और देयर फैमिलीज। पेशेंट के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, कोई भी डिसएग्रीमेंट, जैसे कोई भी उस चीज़ के लिए जो डिनाई कर रहा है, अगर तो उसकी फैमिली जो है वो मना कर रही है, ठीक है, तो हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो है वो यूज़ करना है, ताकि पेशेंट जो उसकी फैमिली जो हमारी बात मान सके और जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है वो रिजॉल्व करने की हमें कोशिश करनी है। नेक्स्ट वन है कल्चरल सेंसिटिविटी। हमें पेशेंट जो होते हैं डाइवर्स कल्चर से बिलोंग करते हैं, डाइवर्स रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसका क्या बिलीफ है, उसकी क्या वैल्यू है, क्या प्रैक्टिस जो है वो करता है, ठीक है, तो उनको सबको चीज़ों को समझते हुए उसे किसी चीज़ से हार्म ना हो, वो किसी चीज़ से हर्ट ना हो, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए जो है उसको केयर प्रोवाइड करनी है और उसको ऐसा जो है वो केयर प्रोवाइड करनी है ताकि उसको कोई भी ऐसा डिफ्रेंसिएशन सा जो है वो बायास जो है वो फील जो है वो ना हो। बाउंड्री सेटिंग, maintaining appropriate professional boundaries while still fostering their therapeutic relationship। थेराप्यूटिक रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए जो एक थ्रेशोल्ड्स जो होते हैं, बाउंड्रीज लिमिटेशंस जो है प्रोफेशनल रिलेशनशिप की, वो जो है वो मेंटेन करते हुए जो है उससे बात करनी है। पेशेंट एजुकेशन, प्रोवाइड क्लियर अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन टू पेशेंट एंड देयर फैमिलीज टू प्रमोट इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग एंड अधेरेंस टू द ट्रीटमेंट प्लान्स। जो है पेशेंट को जो है वो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन जो है वो पेशेंट के साथ शेयर करनी है, उसको एजुकेट करना है जो भी उसके डिजीज़ कंडीशन से रिगार्डिंग है, क्या उसको डूज फॉलो करने हैं, क्या डोंट्स फॉलो करने हैं, उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसकी कोई भी डिसीजन मेकिंग में जो है वो हेल्प करनी है और उसका कोई भी अगर ट्रीटमेंट प्लान कोई भी फॉलो अप वगैरह का तो उससे जो है वो डिस्कस करना है और उसको पूरा उससे के जो भी चीज़ उसे फॉलो अप करनी है उसके रिगार्डिंग उसको एजुकेट करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फेजेस ऑफ आईपीआर की। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो होता है इसकी कुछ जो है वो फेजेस भी रहती हैं। तो इसकी फर्स्ट फेज जो होती है वो क्या रहती है, प्री इंट्रैक्शन फेज रहती है। इसमें जो है वो अभी नर्स जो है वो पेशेंट से इंट्रैक्ट नहीं हुई है, उसके पहले ही जो है वो पेशेंट के बारे में जो है वो सब कुछ जान लेती है ताकि कोई भी जो है वो मिसकन्फ्यूज़न ना हो, पेशेंट कौन है, उसके बारे में क्या उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो है वो जो ऐसा ना लगे वो किसी नए इंसान से बात करने जा रही है, पेशेंट को एकदम स्ट्रेंज जैसा फीलिंग जो है वो ना आए। दिस इज़ द इनिशियल फेज वेयर द नर्स गैदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट। ये क्या रहती है, इनिशियल फेज रहती है, फर्स्ट फेज रहती है, ठीक है, सब कुछ होने से पहले यहाँ पे जो होगी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो होगी नर्स गैदर करेगी पेशेंट के बारे में, जैसे उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, वो किस डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, उसका एडमिशन का रीज़न क्या है पेशेंट का, ठीक है, उसकी पेशेंट की नीड्स क्या है, उसके कंसर्न क्या है, जो भी फाइल में सब कुछ दिया होता है वो उसके बारे में पूरा जो है वो जानती है। द नर्स ऑल्सो प्रिपेयर देमसेल्व्स मेंटली एंड इमोशनली टू इंटरेक्ट विद द पेशेंट इन ए थेराप्यूटिक मैनर। जो नर्स होती है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है ताकि वो एक मेंटली जो है वो प्रिपेयर हो सके, इमोशनली प्रिपेयर हो सके कि वो किस डिजीज़ का पेशेंट है, उससे कैसे करके इंटरेक्ट करना है और वो भी सारा कुछ जो है वो थेराप्यूटिक मैनर में जो ये सारी चीज़ें जो है वो होनी है, विद इन द केयर प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करते हुए सारी चीज़ें जो है वो होनी है। नेक्स्ट वन है ओरिएंटेशन फेज। ओरिएंटेशन मतलब यहाँ पे नर्स जो होगी वो पेशेंट के साथ में जो है वो ओरिएंट करेगी, ठीक है, अपना जो है वो ओरिएंटेशन करेगी कि वो नर्स है वो और किस पेशेंट से जो है वो आके मिल रही है, उसके बारे में सारा कुछ जो है वो जानने की कोशिश करेगी। इसमें पूरा इंट्रोडक्टरी फेज जो है ये रहती है, इसमें जो है वो पूरा उसके बारे में जो है वो जानती है। इन दिस फेज द नर्स इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। इस फेज में जो है वो नर्स पेशेंट के साथ में जो है वो इंट्रोड्यूस होती है, इस्टेब्लिश रैपर्ट को जो है वो इस्टेब्लिश करते हुए जो है वो एक इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन करती है जहाँ पे एक ट्रस्ट और सेफ्टी का इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन कर सके, इस वजह से जो है वो वहाँ पे उससे जो है वो इंटरेक्ट होती है।
एक्टिव लिसनिंग, ओपन एंडेड क्वेश्चनिंग एंड एम्पैथी आर एसेंशियल आईपीआर टेक्निक। इस फेज़ में जो है वो पेशेंट से नर्स जो है वो क्वेश्चन करती है, उसके सारे जो भी क्वेश्चन का वो आंसर दे रहा होता है उससे जो है वो एक्टिव लिसनिंग करती है। उन क्वेश्चन की जो भी उसका जो भी बता रहा है उसको ऐसा नहीं है कहीं और दिमाग लगा ले, ठीक है, तो उन सब चीज़ों का लिसन करती है और वहाँ पे जो है वो पेशेंट से ओपन एंडेड क्वेश्चनिंग भी करती है जिसका पेशेंट जो है वो ब्रॉड में जो है वो आंसर दे, और पेशेंट के साथ में एम्पैथी, एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट बिना किसी जजमेंट का जो है वो बनाते हुए आईपीआर की टेक्निक को मेंटेन करते हुए सारे पेशेंट की क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स उसको आ रही हैं, ठीक है, उसकी क्या जो है वो उसके बारे में सब कुछ जो है वो जानने की कोशिश जो है वो करती है। नेक्स्ट वन है वर्किंग फेज़। वर्किंग फेज़ में क्या होगा, दिस इज़ द फेज़ वेयर द नर्स एंड पेशेंट एक्टिवली वर्क टुगेदर। ये जो फेज़ जो रहती है यहाँ पे नर्स और पेशेंट जो होते हैं दोनों साथ में जो है वो मिलके काम करते हैं। उसकी पेशेंट की नीड क्या है, उसके क्या कंसर्न है, वो सारा पेशेंट जो है उसको नर्स को जो है वो बताएगा। द नर्स एम्प्लॉय वेरियस आईपीआर टेक्निक्स सच एज द रिफ्लेक्शन, थेराप्यूटिक टच एंड पेशेंट एजुकेशन टू प्रोवाइड सपोर्ट, गाइडेंस एंड प्रमोट इन पेशेंट एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन देयर केयर। यहाँ पे नर्स जो है वो जो भी आईपीआर की टेक्निक में जो सारा कुछ बता चुकी हूँ, यहाँ सारी टेक्निक्स जो है वो मेंटेन करते हुए जो है वो काम करेगी। रिफ्लेक्शन को भी मेंटेन करेगी, थेराप्यूटिक टच को भी मेंटेन करेगी, पेशेंट को एजुकेट भी करेगी, पेशेंट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी, पेशेंट को किस चीज़ के लिए जो है वो गाइडेंस चाहिए, कोई एजुकेशन चाहिए, कोई जो है वो हेल्प चाहिए, कोई नीड को उसके बारे में बताना है, वो कुछ अपनी तरफ से चाह रहा है, तो नर्स होगी वो पेशेंट की सारी वेलबींग के लिए जो है वो उसकी वेलबींग एक कम्प्लीटली वे में जो है वो हो सके उसमें जो है वो इन्वॉल्व होती है और विद इन द आईपीआर जो भी टेक्निक होती हैं उनको मेंटेन करते हुए जो है वो काम करती है। नेक्स्ट वन है टर्मिनेशन फेज़। टर्मिनेशन फेज़ यहाँ नर्स और पेशेंट जो है वो अलग होते हैं। पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम होती है वो नर्स जो है वो रिजॉल्व कर देती है। एज द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप कम टू एन एंड, यहाँ पे नर्स के और पेशेंट की रिलेशनशिप जो होती है वो एंड पे आ जाती है। आइडर ड्यू टू डिस्चार्ज, यहाँ पेशेंट का जो है वो डिस्चार्ज हो सकता है, या फिर उसकी जो केयरिंग टीम होती है, नर्स जो भी होता है, ठीक है, तो वो जो टीम जो होती है यहाँ पे जो है वो चेंज भी हो सकती है। द टर्मिनेशन फोकस ऑन क्लोजर एंड प्रिपेयरिंग द पेशेंट फॉर द ट्रांजिशन। ये टर्मिनेशन फेज इसलिए होती है ताकि ये क्लोजर जो है वो मिल सके और पेशेंट जो है वो दूसरे उस पर जो है वो जा सके। अगर टीम चेंज हुई है, नर्स के पेशेंट की ड्यूटी चेंज हुई है, ठीक है, शिफ्ट चेंज हुई है या फिर कुछ भी, तो फिर उसके ऊपर जो है वो दूसरे पर्सन जो आके जो है वो उसकी केयर कर सके। यहाँ पेशेंट की प्रॉब्लम जितनी भी अपने तरफ से होता है वो रिजॉल्व करने की यहाँ तक कोशिश कर चुकी होती है। द नर्स में समराइज द प्रोग्रेस में, जो नर्स जो होती है वो एक समरी बना देती है कि पेशेंट की जो है वो कितनी प्रोग्रेस हुई है और जो भी टीचिंग उसने दी है, जो भी इंस्ट्रक्शन उसने दिए, जो भी रिसोर्सेज वगैरह उसके ऊपर जो है वो लगे हैं, ठीक है, कोई भी अगर रेफरल वगैरह जो भी अगर उसका एज पर द नीड उसने अगर कुछ भी किया है, जो भी कहा है, कोई भी चीज़ उसको प्रॉपर वे में जो है वो डॉक्यूमेंट कर देती है। अगर उसकी प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो गई होती तो वो भी जो है वो डॉक्यूमेंट कर देती है।